लग चुकी हैं, प्रोडक्शन बाहर है और वो पाकिस्तान से भी बाहर भेजने जा रहे हैं। अगली बात, फ्लोटिंग ग्लास, जो ग्लास आपका बाहर से आता है वो यहाँ बनने जा रहा है, बन रहा है, आप जाइए उधर। अगली बात, स्टील जो इस्तेमाल होता है वहाँ पर उसकी फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ ऑन ग्राउंड। ये बात सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा कि यहाँ पर खड़े होकर कर रहा हूँ और पीछे कुछ नहीं है। मेरी तमाम मीडिया से, आप क्योंकि मुतलका बीट करते हैं, मुतलका पीटीआई को देखते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी अगले हफ्ते में कोई दिन मेरे साथ डिसाइड कर लें, मेरे साथ फैसलाबाद में जाएं, मैं आपको यहाँ से खुद लेकर जाऊँगा, वहाँ पे वन डे जाकर एक ट्रिप करें, मैं तमाम फैक्ट्रियाँ वहाँ की डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ गई है। 1050 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त ऑन ग्राउंड के ऊपर है। 1050 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट हो गया और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, टेक्सटाइल की भी लग रही हैं। आप मेरे साथ आएँ। फिर ये जो कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क है, इसके अंदर भी कल की तारीख तक हमारी तकरीबन 50 करोड़ रुपए की वहाँ पर उसकी ज़मीनों की जो है वो मामला हुआ है खरीदो फरोख्त का। ये सिर्फ खरीदो फरोख्त तक नहीं है, जो फैक्ट्री लगाएगा उसके पास प्लाट रहेगा, जो उतने अरसे के नहीं लगाता उससे प्लाट वापस ले लिया जाएगा। ये बताइएगा कि 10वें मुहर्रम के बाद अब एपीसी आपको नजर आ रही है ऑपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे? देखें, ये एक चूचू का मरबा है अपोजिशन। इन्होंने हमेशा, देखें, हमने सारी ज़िंदगी अपने बचपन से लेकर इस उम्र तक दो पार्टियों को चोर चोर कहते हुए सुना है। नून लीग ने चोर कहा पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने चोर कहा नून लीग को। आज दोनों चोर इकट्ठे हो गए। भाई हम तो बातें याद करते हैं जो ये कहते थे कि हम पेट फाड़ के सड़कों पे घसीट के पाकिस्तानी कौम का वापस लेकर आएंगे, आप इकट्ठे खाना खा रहे हैं। क्या आपके पास मौजूद नहीं है उनकी वो फुटेजेस? क्या वो सिर्फ मदारी पुना था? क्या शोबदाबाजी थी? क्या सिर्फ वोट लेने थे, या उसके अलावा भी सही मायनों के अंदर लोगों को बताना था? अब तो वो एक दूसरे को चोर कह रहे थे, अब तो अदारों ने साबित कर दिया कि वो चोर निकल आए, डाकू निकल आए। तो वो तो बातें अब सामने आ गई। मियां साहब, नून तहरीक इंसाफ और जो पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल के ऊपर इकट्ठे ही बैठ गई, कौन सी ऐसी कुव्वत है जो दोनों को बदतरीन मुखालफिन को इकट्ठे बिठा दिया है? देखिए, गुजारिश ये है, हमारे शहर का मसला है, हमारे पंजाब का मसला है, हम अपोजिशन को कहते हैं आए बैठे मसाइल का हल बताएं, हम बैठ के करते हैं। हम तो कभी भी इनकार नहीं करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए आए बैठ के बात करते हैं। हमने तो नहीं ये कह रहे कि हमने बात नहीं करनी, हमने कोई चार दीवारी कर ली है, हम बुलाना चाह रहे हैं। दो बातें बताएं। एक तो मुहर्रम शुरू हो गया है, आपने कोरोना एसओपीज़ के तहत बेशुमार लोगों को ईज़ किया, कल भी ईज़ किया था। इस वक्त ये अगले 40 दिन मुहर्रम के गैदरिंग्स भी होगी, मजालिस भी होंगी। एक तो गवर्नमेंट ने क्या एसओपीज़ तय किए हैं पंजाब के हवाले से, जबकि कोरोना की नई वेव इस वक्त आ रही है। दूसरा, अभी आप खुली कचहरी में बैठे हुए थे, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप फहरिस्त बनाएं 1 2 3 4 5, नंबर 1 पे किस महकमे के खिलाफ ज़्यादा शिकायत मौसूल होती? इसमें ये ऐड कर लीजिएगा, आपने बहुत दफ़ा लेस्को के हवाले से खुद भी कहा कि उससे लोग बहुत तंग है, और आज भी जो है आजकल भी लोड शेडिंग इतनी हो रही है और वो टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन घंटों घंटों बिजली बंद रहती है और लोग जो परेशान हैं। तो फहरिस्त बना के बताना। तीन आपके सवाल आ गए ख्वाजा साहब। पहला आपका सवाल ये है कि मुहर्रम के हवाले से SUP के बारे में बताया जाए। हमारी जो कल भी मीटिंग हुई है, मतलका ACS होम और मतलका जो हमारे DC साहिबान हैं, तमाम को एक SOPs के हवाले से डायरेक्शन है कि कितनी गैदरिंग करनी है, कैसे करनी है। और मतलका जो हमारे अहले तशीब भाई हैं, उनको हमने इस हवाले से बताया है कि आपने किस तरह से ये मामलात कर रहे हैं। हम कोशिश उनके साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि SOPs के मुताबिक किसी को भी इस वबा से नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए हमने मामलात उनके साथ किए हैं। इंशाल्लाह आज पहला मुहर्रम है, अल्लाह खैर वाफ़ियत रखे इस मुल्क के ऊपर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह पिछली दफ़ा भी और उससे पिछली भी हमने मुहर्रम के मामलात कोशिश की बेहतर अंदाज में। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेहनत की, पुलिस ने बहुत मेहनत की, तमाम ने बहुत मेहनत की, वज़ीर आला ने की, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने की, तो खैर वाफ़ियत से गुजर गया। अब भी आप देखेंगे कि हमने इसके बड़े इंतज़ाम किए हैं, कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बने हैं। हर जहाँ बड़े जो कि हमारे अदारों की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर कोई खुदा ना हादसा मामला
होने की, किसी भी गड़बड़ की है, तो वो तमाम हमारे पास चीज़ें इंफॉर्मेशन मौजूद है और हमने उसके हवाले से तमाम इंतजाम किए हैं। दूसरी आपने खासा बात फरमाई है कि लिस्ट डाउन कर दें मुझे। देखें खास साहब, कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ़ अदारों के बारे में शिकायत यहाँ पर आती रहती है। वो LDA के बारे में भी हैं, वो लेस्को के बारे में भी हैं, वो TMA के बारे में भी हैं, वो स्वी गैस के बारे में भी हैं। आप लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी हैं। और ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि तमाम महकमों को फ़ोन भी किया जाता है। अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा महकमे के जो सरबराहान हैं उनको सामने बैठाकर बात की जाए, उन्हें भी एहसास हो कि हमने अपने सिस्टम वहाँ पर बनाना है ताकि बार बार हमें जाना ना पड़े। अदरवाइज़ वो अब अगली जो खुली गुजारी होगी उसमें यहाँ पर बैठेंगे और तमाम अफसरान को लेकर बैठेंगे। आपने सर जो बात फरमाई है लेस्को के हवाले से, देखें जो जितनी ये बारिशों का जो रिकॉर्ड है वो कल मैं देख रहा था कि 156 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, 188 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जो कि रिकॉर्ड है, इससे पहले नहीं हुई। जो हमारे सिस्टम की कैपेसिटी है वो 50 से 55 के करीब है, 188 हुई है। अब उसके असरात सिर्फ ये नहीं होते कि जनाब वो फिर जो बिजली के मामलात हैं, मैं कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, माजरत के साथ, मैं एक पॉलिटिकल हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा अपनी। उनके टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं और टेक्निकल फॉल्ट ज़्यादा बारिश की वजह से भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ भी जो जितनी हवा चलती है, जितनी आंधी आती है, उस वजह से भी हो जाती है। लेकिन साथ साथ हमें उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। क्रेडिट ये देना चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों पर खेलकर, आपने देखा होगा लेस्को के अंदर, वापडा के अंदर कितने लाइनमैन ने, कितने बेचारे एलएस ने अपनी जान दे दी। आपने खुद देखा है, आप खुद खबरें देते हैं। तो जब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों तो उनको थपकी देना चाहिए। तनकीद अपनी जगह पर हम ज़रूर करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन हमने उनको अप्रिशिएट भी करना है। हमने उनकी जो खिदमात है उनको हमने दिल नहीं जलाना। जिसका प्यारा खंबे के ऊपर चढ़ के अपनी ज़िंदगी से खेल गया और हम थोड़ा सा दूसरी बात कर जाए तो वो घर में उसकी फैमिली बैठी हुई कि हमारे वालिद ने या भाई ने या बेटे ने शहादत दे दी और कौम उसको इक्नॉलेज नहीं कर रही, हम उसको पहले इक्नॉलेज करेंगे। ऐसा हुआ है, वो गफलत की वजह से हुआ है, कुताही की वजह से हुआ है, वो जो कुछ भी हुआ है, लेकिन बहरहाल सिस्टम में कमी बेशी हैं, उसको दूर कर रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि हर ऑफिसर की एक टर्न्योर पॉलिसी है, एक टर्न्योर होता है, उसके मुताबिक उसने टर्न्योर कंप्लीट किया होगा, उसके मुताबिक मुतलका महकमे ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो उनकी मिनिस्ट्री ने दी है उसको टो किया होगा। इसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं 10-10 साल, तो किसी को भी 10 साल एक जगह पर नहीं होने चाहिए। जो एक टर्न्योर पॉलिसी होती है उसके मुताबिक होना चाहिए। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का FBR का पता चलेगा कि उन्होंने क्या कैसे करना है। मैं इसके बारे में अभी नहीं आपको अपडेट कर सकूँगा, लेकिन ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके साथ मेरा डायरेक्ट वास्ता है, तमाम चेंबर्स का, तमाम आप चेंबर्स में आप जाएंगे, अब इंशाल्लाह फैसलाबाद मेरे साथ ख्वाजा साहब आप लोगों ने चलना है, तो वहाँ पर मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स जो फैसलाबाद है उनके लोगों से भी आपकी मुलाकात कराऊँगा। तो इंशाल्लाह वो ये कहेंगे कि जितनी अवाम दोस्त पॉलिसियाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इंडस्ट्री लगाने के लिए और इनके रिफ़ंड करने के लिए, वो चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे विद होल्डिंग टैक्स हो या उनके बकाया वाजबात हों, उनके हवाले से PTI का है, किसी का नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री लगाने के रास्ते में जो भी हायल रुकावटें हैं, उन तमाम रुकावटों को हम दूर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी कौम के साथ PTI के मैनिफेस्टो के अंदर जो वादा किया हुआ है कि हम 50 लाख नौकरियां दिलाएंगे, तो इंशाल्लाह जब आप ये इंडस्ट्री देखेंगे लगती हुई तो आप कहेंगे कि इमरान खान का जो वो ख्वाब है वो इस टर्न्योर के लिए इंशाल्लाह पूरा होने जा रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जितने भी साउथ पंजाब में 7 इंडस्ट्रियल जोन बने हैं, ये ध्यान में रखिएगा,
ये पहली हुकूमत है जिसने बनाए हैं। कहते हैं मैं गिनवा देता हूँ, कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कुछ पे लगने जा रही हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कमी बेशी को पूरा किया जाए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद मीटिंग करते हैं, ये ज़हन में रखें, और महीने में कम से कम एक बारी उसके लिए बैठते हैं। कल भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो मामला था उसमें बैठे हुए थे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। दो मुझे उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते के मिड तक उसका, जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी बनी है उसके अंदर जो चीनी की कीमत का तयन हो जाता है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो उनकी तरफ से फैसला आएगा उसको पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुक्रिया। मछली मंडी के बारे में फ़ैसला कर लिया गया और चाइना स्कीम के अंदर जो मॉडल बाज़ार है उसी के अंदर उनको एक मॉडल फ़िश मार्केट बनाकर दे रहे हैं, जो कि लाहौर की अच्छी खूबसूरत मार्केट होगी और जहाँ पर आम आदमी जो है वो भी वहाँ पर जाकर अगर वो वहाँ से उसको ख़रीदना चाहता है मछली को तो वहाँ पर जाकर ख़रीद सकता है। तो ये भी इंशाल्लाह पहली बारी हो रहा है। और अंदरून शहर में आपको पता है इसकी वजह से सीवरेज भी ख़राब होता है, दूसरे मामला भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं। हम एक इनको खुली जगह दे रहे हैं और मॉडल फ़िश मार्केट बना के देने जा रहे हैं। थैंक यू।